अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए। अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लतीपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। अब ये भी बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। इस तरह के हालात हर 6 महीने साल में एक बार हो ही जाते हैं। ए मुसलमानों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं, अपने बच्चों को ये नसीहत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा खरीद लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाए हो गया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर मजबूती से कायम रहना, अपने इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं, मुसलमानों गौर से सुनो, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और एक मसला भी सुन लो, एक मसला, सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे। मसला सुनो मेरे भाई, अगर आपकी जिंदगी में, चूंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपसे कोई कहे कि कुफरी काम करो, कुफरी बोली बोलो वरना मार दिए जाओगे, अगर ऐसे हालात आपके सामने हैं तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और अल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की दलील है। मर जाओगे तो शहादत का रुतबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे मुसलमान मरो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो। अमन नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, मिंबरी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान हाथ से जाहिर हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए खुदारा अपने ईमान का सौदा कभी ना करो। नाजुक वक्त है मुसलमानों, अगर आज के दौर में अपना ईमान बचा करके ले जाते हो और दुनिया से चले जाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए,
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी समझी जाएगी। हजरात, यही गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूं, इसलिए मैं कहीं कहीं पिछले 2 महीने से ये जुमला कह रहा हूं, ए मुसलमानों, अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मजमे से कोई एक साथ खड़े होकर के जरा बेहतरीन नारा लगा दे ताकि ताजगी पैदा हो जाए। सब लोग मिलकर बोले, थोड़ा सा ईमान पुख्तगी की। और ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, तवज्जो से देखें मुसलमानों, इसमें लिखा हुआ है ए, उसके बाद बना है 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, कितना बनेगा? 100 रुपया। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लखीमपुर वालों का हिसाब अच्छा है। इसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,10,000। उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,00,000। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए। अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लतीपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1,00,000 है। इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचो और वहाबियत से भी बचो, बदअकीदी से भी बचो। उस रास्ते पर चलो जो सुन्नियत का रास्ता, जो हमें बुजुर्गों से जोड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की समझ में आ रही बात? अब जरा गौर फरमाएं। ईमान में पुख्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। सभी लोग सुने मेरी बात को। ये हमारे हजरत मौलाना फैजानुल हक साहब हैं, ये मेरे अजीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? भले से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इन्हें लगेगा कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अगर ये एक बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी क्यों नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, हमने मसाजिद को सजाना छोड़ दिया है। इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान, शायर इस्लाम अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला। अब मेरी बात को सुनिए, तो हमारा रब हमसे नाराज है। मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार रब ने नमाज का जिक्र फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? इधर देखिए सब लोग, अब मेरे नबी की तालीम सुने। अरे हजरत लोग थोड़ा सा खामोशी से इख्तियार फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो,
और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये हमारा भाई मार मार के क्या नमाज पढ़ाएगा, ये तो खुद ही जुम्मे वाला है, ये खुद ही जुम्मे वाला है। अरे हजरत महीने में 1-2 जुम्मा छोड़ते हैं, हमसे सुनिए। और लॉकडाउन में तो कुछ लोगों ने 3-3 महीने तक नमाज ही नहीं पढ़ी। और लोग कहते थे अरे भाई साहब आपने जुम्मा नहीं पढ़ा। अरे हजरत दिल तो बहुत कर रहा था, मगर क्या बताएं पुलिस आने का खतरा, ये वो फला ढिमाका। और जब ईद का दिन आया तो 4-5 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए। बोले हजरत वो सुबह के 4 बजे सहरी से पहले नमाज ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। हजरत वो छत पर चुपके से 5 लोग नमाज, यानी नमाज ईद की इतनी फिक्र है। जो पंजगाना नमाज ये फर्ज है, याद रखिए ईद की नमाज से ज्यादा अहमियत नमाज पंजगाना की है। समझ गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक बिस्तर पर एक साथ ना सोएं। यह हमारे नबी की तालीम है। हालांकि आप सब जानते हैं और मेरी बहन आप भी सुन, जिस तरह से बालिग होने के बाद मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन चंद दिनों को छोड़ करके कि बालिगा होने के बाद औरतों को जो हर महीने आदि तौर पर खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस आलम में औरतें वुजू करके, ताजा वुजू करके नमाज पंजगाना पढ़ें। तो एक तो वो, और दूसरी सूरत जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। अगर 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। तो उन दिनों में यानी हैज और निफास के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। बाकी जब से बालिगा हुई हैं, शर्तों के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक, मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हजरात, और इसको भी गौर से सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। समझ गए आप? यानी सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। नबी उन लोगों से नाराज हैं जो मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ते।
आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है तो उनके घरों को आग लगा डालूं। इससे समझिए कि बेनमाजियों से मेरे नबी कितने नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरी बहन, यहां से लेके वहां तक मर्दों से ज्यादा औरतें होंगी। मेरी बहन, खोखले नारे सुनते सुनते हम परेशान हैं। आज नारा लगता है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। मगर हम देख रहे हैं कि अपने ही मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं साहब आज का दिन हमारा खराब हो गया, इस मनहूसा पे हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई एक बात तो बताओ, मरा कोई और है और आप इसको मनहूस क्यों कह रहे हैं? बोलो। ये आदतें आज लोगों में हैं, अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर तो इस तरह के वसवसे आ गए हैं। अगर आप कहीं कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सामने से बिल्ली गुजर जाए, बिल्ली, तो मियां वहीं खड़े हैं। क्यों? कि बिल्ली कुत्ता गुजर गया। आप भी तो करते हैं ये काम। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हजरत वो शादी करनी है, मुझे अपनी बेटी की कोई अच्छा सा दिन बताइए। तो मैंने कहा भाई हर दिन अच्छा है। अरे नहीं हजरत, जरा जंतरी में देख लीजिए अच्छा सा दिन हो। अब मैं सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हूं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, मुसलमान, जिस पैसे से तू शादी करेगा अगर वो पैसा हलाल का है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो पैसा हराम का है तो हर दिन तेरा खराब है। तो ये आदत है हमें भी तो आ गई है। बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े। अब मैं जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी अनमोल चीज हो उसे किस बात का गम। अगर ऐसा कभी हुआ करे तो छोटी सी बिल्ली जा रही है यार, तो बिल्ली को जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई बिल्ली जा रही है, आप भी तशरीफ से जाए। लेकिन ये वसवसे हमारे जहनों में इसलिए आ गए हैं कि हमने शरीयत से दूरी बना रखी है। तवज्जो चाहूंगा और सुन मेरी बहन, आज नारा लगता है बेटी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन मेरी बहन, अगर इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा कोई हकीकी मोहसिन है तो वो मेरे पैगंबर की जात है। सुनो मेरे नबी की हदीस, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनका ख्याल रखा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन दुनिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल तो इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को न दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। खुद मेरे नबी जब कभी तशरीफ फरमा होते और इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी गद्दी से
उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तेमाल किया करते थे। ये है नारी का सम्मान, ये है औरतों की इज्जत जो पैगंबर इस्लाम ने दी है। अभी 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। लेकिन मुसलमान कुर्बान हो जाए अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हो बेटियों का हक, देते हो आप। हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके आज तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है, अपने बच्चियों को चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन कसम खुदा की शरीयत ने मेरी जायदाद में जो मेरी बेटियों का हक मुकर्रर कर रखा है, इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। आप हमने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना ये मंगनी, जूता चुराई, दूध पिलाई, 300 बराती खड़े होकर गाना, ढोल बाजा, बैंड बाजा। और शर्म की बात है अगर मस्जिद के इमाम साहब कहें कि जो बैंड बाजा बजाएगा, जिसके घर नाच गाना होगा, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबसे बड़े मुखालिफ ये हमारी अवाम। मैं देखूंगा मौलवी, ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में रहते। अरे बिगड़े हुए शेख, कान खोल के सुन ले, तेरी पिछली 7 नस्लें मिलकर के भी और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी 10-5 कुर्ते पजामा तो खरीद सकते हैं, मगर एक आलिम रब्बानी की ज़बान नहीं खरीद सकते। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरी बात मुसलमानों, हमारी बस्तियों में बारातें आती हैं और हमारी घरों की छतों पर हमारी बहन बेटियां उन्हें तकती हैं और ये लुच्चा लफंगा 20 रुपए का चश्मा लगा के और फटी हुई पैंट पहन करके ऐसे नाचता है जैसे अमेरिका से कोई फिल्मी स्टार आया है। हाँ, अरे बुरा जाना, बोलो क्या अच्छा लगता है आपको? एक बार मेरे गांव में इस तरह के हालात थे हजरत, और मैंने जब मंजर देखा, अल्लाह की कसम कहता हूं मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा किस काम के आलिम हैं हम कि अपनी कौम को बेदार नहीं कर सकते। सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, कौम की अच्छे रास्ते पर चलाना आपकी भी जिम्मेदारी है। पकड़े जाओगे खुदा के यहां अगर हमने अपने गलत कामों पर कंट्रोल नहीं किया तो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई, अगर इमाम साहब कोशिश करते हैं तो कमेटी वाले इमाम साहब का ही बोरिया बिस्तर बनवा देते। हाँ, इमाम को बदलो, जो हमारे बाप दादा से चला आ रहा था वही करेंगे। अगर यही हालात रहे और उलमा की इसी तरह से तौहीन करते रहे तो फिर और ज्यादा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर अपने हालात में तब्दीली चाहते हो, इज्जत की जिंदगी चाहते हो, तो मुसलमान बन के जियो। और सुनो, एक हदीस पेश कर रहा हूं, अगर हो सके तो अमल कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन मेरी बहन, और बुराइयां तो बहुत हैं मगर सबसे बुरी रस्म हमारे यहां जो है जहेज है, जहेज। हाँ, 200 रुपए रोज कमाता, 200 रुपए, और जहेज में चाहिए बुलेट, 1 लाख की मोटरसाइकिल, और शादी के 8 दिन बाद वो बिक जाएगी क्योंकि तेल डालने के लिए मिस्टर जी पे पैसे ही नहीं है।
सारा जहेज तय। इधर सुनिए, बुरा मत जानिएगा। और एक दिन पहले फोन करके कहते हैं कि भाई जहेज भले से कम देना, मगर बारातियों की इज्जत का ख्याल रखना, बारातियों की इज्जत का बहुत ख्याल, बेइज्जती न होने पाए हमारी। तो क्या मुसलमानों तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई हैं क्या? ज्यादा खाने को मिल जाए तो इज्जत, तो कम खाने को मिले तो बेइज्जती हो गई आपकी। चुप रहो, इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से आज जिसकी 3 बेटियां जवान है मियां, रातों में उसे नींद नहीं आ रही है। और हमारी फजूल खर्चियों की वजह से हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है। पता ये चला कि अच्छी खासी मोमिन के घर में पैदा होने वाली बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी कौम मुस्लिम की इज्जत का जनाजा निकला है। अरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बोलते रहिए। तो और हमारे बाराती लोग, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि बारातों में जाना कम कर दो। 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, बास फैमिली छोटी होती है, बास बड़ी होती है, कम से कम लोग जाइए। और कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर पर आया हुआ मेहमान खुश होकर के न जाए, अपनी हैसियत से बढ़कर के खिलाता पिलाता है। मगर ये जाएंगे मिस्टर जी और मियां 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फेंकेंगे। यानी इतने बड़े नवाब कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं कि अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग। हाँ, और चिकन फ्राई पेट भर के खाने के बाद कहते हैं अम्मा मियां नमक कम था। और अगर खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया तो कहते हैं कि रात में ही पका के रख दिया था क्या? यह हालात है हमारे। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के लिए है। तो आप तो हमेशा इज्जतदार हो, इसलिए इस बनावटी इज्जत के चक्कर में क्यों पड़े हो? अभी मैं पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है तो कहेंगे हजरत जिसमें खड़े होकर के खाना हो, 10-10 तरह के आइटम हो और इंतजाम बेहतरीन होटल में हो। या आपकी और हमारी सोच। लेकिन मुसलमान तेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुनह। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। और जहेज जमीनें बेच बेच के लोग शादी कर रहे हैं। बोलो ऐसे ही ना, हमें जमीनें बेच रहे हैं लोग शादी के लिए। आप मुझे बताइए कि कल को महंगाई भी बढ़ जाएगी और जमीनें भी कम हो जाएंगी और आपके घर में 4-5 पोतियां होंगी, बताओ तब क्या करोगे? इसलिए अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मार मुसलमान। खुदा का वास्ता, मस्तान शाह का वास्ता देकर के कहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अपनी फजूल खर्चों पर कंट्रोल कर लो, वरना बैठ करके रोगे रो। कम से कम खर्च में शादियां करो। और अमीरों से गुजारिश करूंगा, ये मेरे सेठ जी आपके पास पैसा है तो खुदारा इतना खर्च ना करो कि गरीब अपने जज्बात से खेल जाए। अगर अल्लाह ने नवाजा है और ये अमीर लोग कम खर्च में शादी करेंगे तो इन्हें देख करके गरीब लोग भी कम खर्च में शादी करेंगे। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब मेरे लड़के की होगी तो समझी के 15 लाख उठवाऊंगा। अम्मा मियां, आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा।
हमारे उस्मान हारूनी साहब आए हुए हैं, उनसे माजरत चाहूंगा कि आपको भी वक्त दिया जाए, आप ही का वक्त है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कौम में कुछ सुधार आ जाए। और सुनिए एक बात, तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते अअलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। मस्जिदों को, निकाह को कहां करो? अरे बोलो भाई, मस्जिदों में निकाह करो। मगर हाय रे, शरीयत से दूरी का नतीजा, अगर आज किसी का निकाह मस्जिद में होता है तो आपस में चर्चा होती है क्या बहुत गरीब लड़का था क्या। और ये भी मसला सुन लो, अगर निकाह को यहां कराएगा यहां हो जाएगा, लखीमपुर के होटल में कराएगा वहां हो जाएगा, शराइत पा लिए जाए छप्पर के नीचे कराएगा वहां हो जाएगा। लेकिन सुन्नत रसूल ये है, तुम्हारे नबी की रूह पुकार पुकार करके कह रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात, निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम या निकाह पढ़ाने वाला दुआ करता है मस्जिद में, तो हदीस में लिखा है मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज फिर हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह जहां तक मेरे खानदान में मेरी चलेगी, अपनी बच्चियों के निकाह इंशाअल्लाह मस्जिदों में कराऊंगा।